सत श्री अकाल आरएमबी टैलीविजन देख रहे हो तुसी। मैं हाँ जस गरेवाल। पटियाला दा रजिंद्रा हस्पताल एक बार फिर सुर्खियां दे विच आ। जी हाँ, पटियाला दा रजिंद्रा हस्पताल एक बार फिर सुर्खियां दे विच आ गया आ। पर इस बार सुर्खियां दे विच किसी मरीज के कारण नहीं आया, किसी मरीज की शिकायत के कारण नहीं आया। इस बार जिहड़ियां ये पटियाला दा रजिंद्रा हस्पताल सुर्खियां बटोर रहा आ, उत्थे आए स्टाफ मैंबरां दे कारण। जिहड़े स्टाफ मैंबर बठिंडा तो जांदे आ ड्यूटी करन दे लई पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दे विच जांदे आ, पर उन्हां ਵੱਲੋਂ इल्ज़ामात ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ, 50 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। पर जदों इसका जवाब मंगया गया, जोड़े मैडिकल स्टाफ से उन्होंने तो इस चीज़ का जवाब मंगया गया तो उन्होंने दसिया कि असी पिछले लहर सी जी करोना की पिछली लहर सी वो भी 100 तो 200 बार जी किट पीपी किट जी पहनी आ। पीपी किट के नाल जिहड़े असी लोगों का इलाज किया एम्स बठिंडा दे विच। तां इस वक्त जिहड़े सवाल खड़े हुंदे आ सरकारी रजिंदरा हस्पताल पटियाला दे उत्ते कि जेकर उत्थे ड्यूटी करना है स्टाफ दे नाल इदां दा वतीरा किया जा रहा, जेकर ड्यूटी करना है स्टाफ नूं चंगा खाना नहीं मिल रहा। उन्हां दा कहना है कि स्टाफ का यह भी कहना है कि जिहड़ा खाना सानूं मिल रहा वो खाण योग तक नहीं आ। तुसीं इस वक्त तस्वीरां जिहड़ियां ने टीवी स्क्रीन के उपर देख रहे होवोगे कि खाना उन्हां दे वल्लों इल्ज़ामात लगाए गए कि खाना खाण योग नहीं आ। तो एक बारी फिर जिहड़े सवाल खड़े हुंदे आ सरकारी रजिंदरा हस्पताल पटियाला दे उत्ते कि जेकर जिहड़ा करोना ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸਟਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ कर रहे आ, उत्थों उन्होंने नाल किदां दा वतीरा जिहड़ा हो रहा, उन्होंने खाण पीण का प्रबंध किदां दा। हालांकि पिछले दिनों के विच कुछ तस्वीरां जिहड़ियां ने वो भी सामने आउंदियां ने, तस्वीरां जिहड़ियां ने उस सामने आउंदियां ने कि किदां दा खाना जिहड़ा दिता जा रहा, किवें मरीज़ां नूं जिहड़ा आ मिल नहीं दिता जा रहा, किवें मरीज़ां नूं कई दिन जिहड़ी आ छुट्टी नहीं दी जा रही। सो एक बारी फिर जिहड़ा रजिंदरा हस्पताल आ वो एक बारी फिर सुर्खियां दे विच आ। की कहा उत्थों दे आए बठिंडा तो आए जिहड़ा मैडिकल स्टाफ आ वो की कहंदा आ ते मैडिकल सुपरडेंट जिहड़े ने वो की कहंदे ने, तुसीं देखो ये रिपोर्ट। सर हम आए, हमें बोला गया वहाँ से कि आपके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था, खाने की सब अच्छी व्यवस्था होगी। हम आ गए सर, उस टाइम हमने देखा यहाँ की हालत रहने लायक नहीं थी हॉस्टल की। और उसके बाद में खाना खाया शाम को, वो भी एडजस्ट किया। शाम को बोल दिया चावल ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए, फिर भी हम खा के सो गए। उसी शाम को सर को कंप्लेन करी, सर भी आए, नोडल ऑफिसर सर से भी बात करी, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में एसडीएम सर आए थे, उन्होंने उस दिन आश्वासन दे के गए थे सबको कि आज आप सो जाओ और अगले दिन आपको हम अच्छी जगह शिफ्ट कर देंगे, अच्छा खाना दे देंगे। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ, ना शाम तक कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में हमने कुछ खाना भी नहीं खाया। हम ड्यूटी पे आए, टोटल ड्यूटी पे हमारी मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 2 बजे से, इवनिंग में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक हमने प्रॉपर ड्यूटी करी है, प्रॉपर एंट्री करी है। यहाँ पे हॉस्पिटल से हमें 1% भी इश्यू नहीं है। हम अभी भी ड्यूटी करने से नहीं कतरा रहे, हम तैयार है ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी के प्रति 1% भी इश्यू नहीं है। हमने इनको यही बोला था कि आप दाल रोटी दे दो, टाइम पे खा लेंगे, और सोने के लिए अच्छी जगह दे दो। इसके अलावा नहीं मिला सर, तो ब्रेकफास्ट मिला ही नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट बना ही नहीं सर, खाना अच्छा नहीं मिला। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, फिर भी सर को हमने बोला कि हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि आप तो शाम को नहीं खाए थे तो अभी नहीं खाओगे क्या, इसलिए उन्होंने बनाया नहीं। उस टाइम हमने बोला कि हम कोविड ड्यूटी करने जाएंगे, ऐसे कैसे आए थे यहाँ पे कोविड ड्यूटी करने के लिए, और अभी भी हम यहीं पे है। मैं 2 बजे शिफ्ट करके आया हूँ, पीपी उतार के आके बैठा ही हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं खाया है अभी तक भी। नहीं सर, हमने हमारे पास पड़े हैं सर, पहनी है। और सर अगर नहीं पहननी आती तो हम पहले वाला जो कोरोना का पहली पहल थी उसमें हमने सेवा दी है वहाँ पे,
एम्स बठिंडा में दी है, डोनिंग भी करी है सर हमने, डोफिंग भी करी है प्रॉपर रूप से, सारे नियम सारे के सारे हम एम्स बठिंडा में सीख के आए हैं सर। लेकिन अभी कहा हुआ कि आपको वापस भेज रहे हैं यहाँ से। सर आप बोलने में सर, आज देखो आप भी देख रहे हो कि कल तो हम एम्बुलेंस में 15-15 20-20 बंदे ला रहे थे, आज लग्जरी बसों में भेज रहे हैं हम। अब कुछ ही नहीं बोल सकते इसके अलावा सर हम। जी मैं एम्स बठिंडा से आया हूँ, यहाँ के लिए ड्यूटी के लिए भेजा है हमको। ड्यूटी यहाँ हम 17 तारीख को भेजे हैं। जब 5 बजे यहाँ पहुँचे, बिल्कुल यहाँ जो रहने का अकोमोडेशन और खाना है बिल्कुल सर खाने लायक नहीं था और रहने लायक नहीं था। उसके वीडियो सब हमारे पास हम आपको दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ पे ले जा सकते हैं आपको। हमारा मेन डिमांड था कि हमारा खाना आप अच्छा दे दो, खाने लायक, और रहने लायक तुम अच्छा दे दो। बाकी ड्यूटी से रिलेटेड हमको कोई इशू नहीं। ड्यूटी हम एम्स में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इससे पहले एम्स रायपुर में भी करके आया हूँ। एक पीपी नहीं, 100 नहीं, कम से कम भी 200-300 पीपी पहने में नहीं। ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि 300 ये पीपी नहीं कह रहा है यहाँ का कि जी आपको पीपीई किट नहीं पहननी सर, आती और एक इसलिए नहीं वापस 300 भेजा जा रहा है। 300-400 पीपी पहनी मैंने। मेरे को 1 साल हो गया सर। मैं पहले एम्स रायपुर में सर्विस था, वहाँ पे वहीं से स्टार्टिंग था सर। और यहाँ हमको डिमांड इतनी थी, हमको खाने का अच्छा दे दो और रहने के लिए अच्छा दे दो। खाने रहने वो के लिए कोई नहीं, इंतजाम कहीं नहीं दिया, कोई इंतजाम नहीं किया। मतलब किया है, वो खाने लायक खाना नहीं था, इनसे कुछ इंतजाम नहीं हुआ। फिर बाद में बोले आप जा सकते हो, और ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको पीपी नहीं आता, पीपी किट नहीं पहनना आता आपको, और पीपी किट पहना नहीं आता आपको, और आप ड्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमको ड्यूटी हम अच्छे से कर रहे हैं, अभी भी तैयार हम ड्यूटी करने के लिए। आप हमको अच्छा खाना और अच्छा रहने के लिए दीजिए, अभी भी तैयार हम। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, अब 6 महीने, जब तक कोविड है तब तक हम तैयार हैं। बस आपको आप हमको अच्छा, सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक से खाने लायक और रहने लायक ठीक से। बाकी हम ड्यूटी के लिए तैयार है सब। हाँ, ये ना जी 50 हमारे पास एम्स बठिंडा से आए थे, सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स। दे आर बेसिकली मेल नर्सिस। ओके, तो 48 हमारे पास आए थे, लिस्ट में 50 थे, 2 नहीं रिपोर्ट किया था, 2 ने। तो इनकी जो अकोमोडेशन की गई थी दैट वाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो हमारे पास था जो उनकी जो मेन थी ना कि खाना मैंने, प्रिंसिपल साहब ने और मेरे डीएमएस साहब ने खुद चेक करके खा के आए हैं जी। मैं आपको उनकी पिक्स भी दे सकता हूँ। सुबह देखो 2 परांठे, बटर, अच्छा बड़ी टिक्की थी जी, छोटी भी नहीं थी, बटर और दही था, साथ में चाय थी। और लंच में कल जो था, अभी आज तो लंच होना था, आज मटर पनीर था, ये भी मैं आपको बता दूँ। कल वाले लंच में इसको इनके जो था चने थे, राइस थे, चपाती थी, दही था और सलाद थे, 5 आइटम। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये वाला जो खाना ना हम अपने स्टूडेंट अपने हॉस्टल में जो बच्चों को देते हैं उससे बढ़िया था। मैंने खुद चेक करके आया, मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा। मैंने, प्रिंसिपल साहब ने, दोनों ने चेक किया जी। रात में मैं पूरा खाना खा के आऊँगी रात को। तो ऐसा कहना कि गलत है कि इनको खाना अच्छा नहीं दिया गया। और सेकंड में आपको बता दूं, इनको मैंने कितनी बार बोला आप मुझे डिमांड दे दो जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें मेन्यू में, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से अथॉरिटी से ये था, जो ये चाहते हैं इसको इंक्लूड कर लो। आज मेरे पास जो मेस के इंचार्ज हैं वहाँ के, वो भी मैंने बुलाए हुए थे कि अगर ये नहीं देते तो हम अपने लेवल के ऊपर इनका दोबारा मेन्यू भी बना देते हैं। पर आज दोपहर को मटर पनीर था, पर इन दी मीन टाइम वो सुबह भी देखो, रात उन्होंने प्रोटेस्ट में बाहर बैठे रहे जी, खाना नहीं खाया, हम खाते आए हैं। तो सुबह इन्होंने पहले तो 7 बजे जो मेस वाले को बोल दिया भी ये हमारी मर्जी है, खाना खाएं या ना खाएं। तो 8:30-9 बजे कुछ बच्चे चले गए कि हमें खाना दे दो जी। तो सडनली उसने मुझे फ़ोन किया जी अब मैं क्या करूं, पहले तो ये ना बोल रहे थे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बता जितने हैं खिला दो। उनको 2-2 परांठे, बटर और दही साथ में दिया जी आज भी सुबह। तो ये कहना गलत है कि इनको खाना नहीं मिला, प्रॉपर नहीं मिला। यस, अगर ये कुछ और ऐड करवाना चाहते जिन्हें बताया नहीं, इन राइटिंग भी नहीं और वैसे भी नहीं बताया जी खाना। बाकी जो है अपने अकोमोडेशन की, दैट वाज अंडर द डोमेन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारी तरफ से है ही नहीं थी। पर ये मैं आपको बता दूं, जो आपको मैं पिक्स भी दिखा दूंगा कि बहुत अच्छी अकोमोडेशन थी। तो एक पहले था, एक रूम में 4-4 बेड, जितना भी है देखो हॉस्टल था। वो कहते जी 2-2 कर दो, हमने 3-3 कर दिए। तो ऊपर वाला हॉस्टल एक फर्स्ट फ्लोर वाला था, वो भी खुलवा दिए, कहते जी फर्स्ट फ्लोर में हम रहेंगे। ये इन नक्शल ये है जी। उसकी फॉगिंग भी करवा दी, सैनिटाइजेशन भी करवा दी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो सारे बाथरूम देखो छुट्टियां हैं, बंद पड़े थे। नो डाउट सफाई नहीं हुई थी पहले, सारी कल सफाई हो चुकी थी। पूरे उन्होंने वर्कर कॉरपोरेशन से मंगवा के सफाई करवाई है जी। इवन के मैं आपको बता दूं, सारे अपने रूम्स में हमने वो ऑल आउट होती है जो मच्छर वाली, वो भी दे दी। यहाँ तक हमने किया है। देखिए साहब, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਹੋਸਟਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਸਟਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰੇ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਗਈ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੀ ਰੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 48 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਸਰ 2 ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ 2 ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਪੈਕ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਫਿੰਗ ਟੋਨਿੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ L3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ L3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਆਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਏਮਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ।